हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के कौन से वो टॉप 10 टॉपिक रहेंगे जिन पर आप अपनी डेमो टीचिंग को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पहली एक वीडियो में ईवीएस के टॉप 10 टॉपिक्स को आपके सामने रखा था जिन पर आप डेमो बहुत अच्छा दे सकते हैं, जिनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, उसको आपने बहुत सराहा है और डिमांड करी है कि मैथ्स और इंग्लिश के भी इस तरह से टॉपिक्स बताए जाए जिनको हम प्रिपेयर करें और वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्लासेस में चल जाएं। वही टॉपिक्स, बस वो लेवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अगर वो फिफ्थ का बोले तो थोड़ा सा और उसमें बढ़ा देना है, मैथ्स की बात करें तो थोड़ा सा उसको और कैलकुलेटिव बना लेना है, बाकी टॉपिक्स तो आपके वही रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मोटा मोटी वो 10 टॉपिक कौन से हैं जिनको आप अपने डेमो टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इनको आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इनमें से एक आपको करना है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। इनमें से कुछ भी वो अपनी तरफ से भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आता है, जब हम प्राइमरी का इंटरव्यू देने की बात करते हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक का चुनाव भी करना होता है। तो सबसे पहला टॉपिक तो बच्चे जब गणित को सीखते हैं प्राइमरी लेवल पर, उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही शुरुआती दौर में सिखाया जाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या ऐसा, ये ऐसा टॉपिक थोड़ी है जिस पर डेमो प्रिपेयर किया जाए। जी, इसको भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आप टफ टॉपिक लें, आप आसान टॉपिक को ही इतना अच्छे तरीके से अगर करा दे कि एग्जाम आपका इंटरव्यूअर बोले कि भाई ये तरीका तो मैंने भी नहीं सोचा था, ऐसे भी करा सकते हैं इस टॉपिक को, तो वो भी सरप्राइज हो जाए। इस तरह से आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि रहने वाले तो सारे आसान ही हैं, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन सबका अलग होगा और वही नंबर है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पहला टॉपिक रहता है जिसको आप बहुत अच्छे से पोएम की हेल्प से भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सब्सट्रैक्शन है ना। सब्सट्रैक्शन आप कैसे सिखाएंगे? एक पोएम की हेल्प से। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश की जो नई बुक आई है उसमें एक पोएम है इंग्लिश में कि 5 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee। सो इस तरह से आप पोएम गाएंगे, ठीक है, और फिर बच्चों से पूछेंगे कि हाउ मैनी मंकी रिमेनिंग ऑन द ट्री, है ना। 5 थे, एक का घुटना टूट गया, तो अब बताओ कितने बचे। इस तरीके से आप उनको सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं। फिर बोलेंगे 4 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee। ठीक है, फिर पूछेंगे कितने बचे। इस तरीके से आप पोएम की हेल्प से उसको करा सकते हैं। ऐसे ही एडिशन को भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इनको कराया जा सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेप्स, तो ये आकृतियाँ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस टॉपिक को कैसे कराएंगे। तो इसको सबसे अच्छा कराने का तरीका ये है कि बच्चे के एनवायरनमेंट से ही उसको ये सिखाना कि आपके आसपास कौन कौन सी शेप्स है, ठीक है, टेबल की क्या शेप है, आपके ऊपर जो फैन लगा है, फैन का जो रिंग वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है उसको, है ना, सीलिंग का जो आपको देखने को लग रहा है ये कौन सी शेप हो सकती है, दीवार की, दरवाजे की, है ना, आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड है इसकी क्या शेप है, आपकी वाटर बोतल की क्या, इसके ढक्कन की क्या, ऐसे मतलब उससे रिलेट करते हुए आपकी नोटबुक की क्या शेप है, ये आप उसको उसके सराउंडिंग से ही अटैच करते हुए, रिलेट करते हुए बच्चे को सिखाएंगे तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा और ये अच्छा तरीका भी है। तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं क्लॉक। भाई बच्चे को टाइम सिखाना बहुत ही कठिन कार्य है, या यूं कह लीजिए बहुत ही जो कोई सिखा दे वो बहुत अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से, कि बच्चे को रटना ना पड़े, कुछ भी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, तो बहुत अच्छा अपने आप में टॉपिक होगा। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती बच्चे को क्लॉक सिखाना, है ना, उसको प्रॉपर टाइमिंग सिखाना, उसके पीछे का रीज़न पता होना। तो ये अगर आप टॉपिक लेते हैं अपने आप में अच्छा टॉपिक है और बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस हो गए। बात कर लेते हैं फोर्थ टॉपिक की, तो ये है मनी। मनी के बारे में आपका चैप्टर भी दिया गया है एनसीईआरटी में, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, थर्ड में भी है, मनी चैप्टर, है ना। तो इसको आपको सिखाना
विद द हेल्प ऑफ आप कुछ पेपर कटिंग करके उसका नकली नोट बना सकते हैं, है ना। उस पर लिख सकते हैं कि ये 5 का नोट है, ये 10 का नोट है। अब बताओ, उसको दे दिए बच्चे को, वे आपने पेपर के नोट बनाए हुए हैं और कहा कि भाई 10 रुपये में मैं ये सामान बेच रहा हूँ, तो आप उनमें से लेकर के आइए जो नोट आपके पास है कि कितने आप देंगे, 5 के कितने देंगे। तो इस तरीके से आप मनी वाला कॉन्सेप्ट भी उसको सिखा सकते हैं। ये एक तरीका है, एक्टिविटी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें टॉपिक की। 5वां बहुत अच्छा टॉपिक है पैटर्न। पैटर्न को सिखाने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, पोएम की हेल्प से आप इसको भी सिखा सकते हैं, ठीक है। कि पैटर्न पैटर्न जहाँ भी देखो पैटर्न पैटर्न, आगे भी पैटर्न, पीछे भी पैटर्न, ऊपर भी पैटर्न, नीचे भी पैटर्न, पैटर्न पैटर्न। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोग देखेंगे क्लासरूम की वॉल्स पर, है ना, कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। और बात करें सीलिंग पर तो टाइल्स का पैटर्न होता है, फर्श पर भी, है ना, फ्लोर पर। और दीवारों की अगर बात करें तो विंडो में कोई ना कोई पैटर्न होता है, तो आप उसकी तरफ ही इशारा करते हुए जहां पर आपको लगे, ये नहीं कि अगर क्लासरूम में पैटर्न नहीं है तो भी आप कह रहे, आपको वहां कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिसकी तरफ आप इशारा करें कि यहाँ भी पैटर्न, यहाँ भी पैटर्न, जहां भी देखो पैटर्न ही पैटर्न। इस तरीके से आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 टॉपिक हो गए। छठे की हम बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू। इसके ऊपर तो मैंने आपको डेमो दिया भी हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे जा करके। तो मैथ्स के कई सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसका डेमो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्टिविटी के हेल्प से बताया हुआ है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ये मैंने कराया हुआ है, आप देख लेना। आगे बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर ली, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी एक बढ़िया तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है, सिखाने का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है 8th, जिसका नाम है मेजरमेंट। इसमें आप बच्चे को सिखाएंगे पेरीमीटर और एरिया। तो ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, पेरीमीटर कैसे सिखाना है बच्चे को, इसकी डेमो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लेना इसको, ठीक है। डेसिमल नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, ये भी आपकी 5th तक आप बच्चों को सिखा सकते हैं, आपकी बुक्स में भी गिवन है एनसीईआरटी की। एंड लास्ट वन टॉपिक इज फ्रैक्शन। ये भी मैंने आपको डेमो में कराया हुआ है, इसकी डेमो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लेना। ये भी अपने आप को बहुत अच्छा एक टॉपिक हो सकता है डेमो के लिए। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक हमने डिस्कस किए, जिनको सारे ये टॉपिक्स आपको आने भी चाहिए, ठीक है। इन्हीं में से आपसे इंटरव्यूअर कोई एक पूछ लेगा, अगर वो ये बोलेगा कि भाई आपकी पसंद का पढ़ा दो, तो फिर तो आपने जो इसमें सबसे अच्छा किया होगा वो आप करा देना। और अगर वो खुद से पूछे तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि समय है अभी, तो अपने आप को पूरा सेफ लेकर के चलो। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक तैयार करके काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ज़रूरी थोड़े ही ना है आपने जो तैयार किया है वही आपसे पूछा जाए। तो आप दूसरे प्लान बी की तरफ भी आपका ध्यान रहना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना छोड़े जो ज़रूरी है और पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। अब आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश के कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोएम्स तो मैं ऑलरेडी आपको करा रही हूँ डेमो, ठीक है, इंग्लिश वाली न्यू एनसीईआरटीज़ की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।